हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। वेलकम करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पॉलीटेक्निक लिबरे लर्निंग में। स्कॉलरशिप के संबंध में जैसा कि आप जानते थे, स्कॉलरशिप में आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर थी। तो 21 अक्टूबर की वजह से बहुत सारे छात्र छात्रा ऐसे थे जो नवीनीकरण के लिए और फर्स्ट ईयर के विशेष तौर पर जो छात्र थे वो अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए थे। तो काफ़ी सारे कयास लगाए जा रहे थे कि डेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो इस संबंध में एक गुड न्यूज़ है। आज ही के डेट में आप जैसे कि देख पा रहे हैं, ये शासनादेश है जिसको आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और इसकी जो डेट है आप देखिए 19 अक्टूबर 2021, यानी आज ही के डेट में ये शासनादेश आया है, जो कि छात्रवृत्ति आवेदन की जो तिथियां थीं यूपी स्कॉलरशिप की, उसको बढ़ाया गया है, उसमें आंशिक परिवर्तन किया गया है। तो वो तिथियां कौन सी हैं उसको हम एक बार जान लेते हैं। ये जो ऊपर वाली टेबल है ये आपके काम की नहीं है, ये डिपार्टमेंट और जो संबंधित समाज कल्याण विभाग है उनसे संबंधित है, संस्था से संबंधित है। इसको हम स्किप करके नीचे आ जा रहे हैं। ये आपकी टेबल ये है, ये आप देखिए यहाँ पर, ये कक्षा 11-12 एवं अन्य दसवेत्तर कक्षाओं के नवीन एवं नवीनीकरण के अवशेष छात्र छात्राओं हेतु। तो ये देखिए 4 नंबर पर ये जो सीरियल है, इसमें छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाना। पहले ये डेट क्या थी, 21 अक्टूबर 2021 तक थी, जो कि बढ़कर के 25 अक्टूबर 2021 तक हो गई है। तो इसमें 4 दिन का आपको एक्स्ट्रा समय और मिल गया है। तो यदि आप अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए हैं या आप जल्दबाजी में फॉर्म अप्लाई कर रहे थे, तो उसको एक बार अच्छे से देख सुन करके अच्छे से चेक करके फिर आप फॉर्म अप्लाई करिए। बहुत सारे छात्र छात्राओं के साथ दिक्कत ये थी कि उनका बैंक अकाउंट ओपन नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से भी वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। तो अब आपको पर्याप्त समय मिल गया है, लेकिन आप लास्ट डेट का वेट मत करिए, समय से ही अपनी सारी जो प्रक्रियाएं हैं उसको कंप्लीट करा लीजिए। दूसरा है 5वें नंबर पर आपको ऑनलाइन आवेदन में जो त्रुटियां हैं ये सारा जो प्रदर्शित करने का है, वो 3 कार्य दिवसों फाइनल प्रिंट लेने के पूर्व 2 कार्य दिवसों में इसको कर दिया गया। ये भी इसमें परिवर्तन किया गया है। ये छात्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिंट आउट निकालने से पूर्व 3 कार्य दिवसों में जो होता था उसमें परिवर्तन करके छात्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिंट आउट निकालने से पूर्व 2 कार्य दिवसों में, यानी 3 कार्य दिवसों वाला जो सिस्टम था उसको परिवर्तित करके 2 कार्य दिवसों में कर दिया गया है। इसका भी आप विशेष ध्यान रखिए। छठा है ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी छात्र छात्रा द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किए जाने की जो तिथि थी 25 अक्टूबर, यानी 25 अक्टूबर तक आपको पूरे जो हार्ड कॉपी और संलग्नकों सहित लगाकर अपने इंस्टीट्यूट में यानी संस्थान में जमा करना था, उसको बढ़ा करके 27 अक्टूबर कर दिया गया है, यानी इसमें 2 दिन का एक्स्ट्रा समय दिया गया है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 7वें नंबर पॉइंट है छात्र छात्रा द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, सत्यापित करना और अग्रसारित करना। ये संस्था का जो काम था वो 28 अक्टूबर 2021 तक था, उसको 28 अक्टूबर 2021 तक ही माना गया है, यानी 27 तक आप जमा कर देंगे और संस्थान द्वारा 28 अक्टूबर तक उसको अग्रसारित कर दिया जाएगा उसकी जाँच पड़ताल करके। तो बच्चों, इसमें आंशिक परिवर्तन करते हुए कुछ समय आप लोगों को दिया गया है, जैसा कि छात्र छात्राएं मांग भी कर रहे थे और उनको बराबर ये आशा थी कि कुछ समय बढ़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया गया है। तो आप समय से अपना आवेदन ऑनलाइन कर दीजिए और सही तरीके से आवेदन करिए, पूर्ण चेक कर लीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि आवेदन करते समय किन किन बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इस समय जो छात्र छात्राएं सबसे ज़्यादा गलतियाँ कर रहे हैं, मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं और बताने के बाद भी छात्र छात्राएं गलती कर रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं कि आपको कौन किन किन बातों का ध्यान रखना है विशेष तौर पर। तो आइए पहले हम उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो जैसा कि अभी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो नवीन यानी कि न्यू केसेस हैं, यानी जो फर्स्ट टाइम आवेदन कर रहे हैं, उनमें आपकी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा जो लेटरल एंट्री से आए हुए स्टूडेंट्स हैं, सेकेंड ईयर में जिन्होंने डायरेक्ट प्रवेश लिया है वो स्टूडेंट्स हैं, तो वो फर्स्ट टाइम आवेदन कर रहे हैं। तो उनको मैं विशेष तौर पर ये बताना चाहूँगा, इन बातों का आप जरूर ध्यान दें। जैसे पहला आपका है, आप अपने नाम में देखिए इस समय हो क्या रहा है, जो भी छात्र छात्राएं आवेदन कर रहे हैं वो साइबर कैफ़े वाले के पास जाकर कर रहे हैं या कंप्यूटर वाले के पास, जिनके आसपास जहाँ पर भी हैं वहाँ पर वो जा कर के अपने डॉक्यूमेंट दे देते हैं और वो अप्लाई किया जाता है उनकी तरफ से। तो उसमें बहुत सारी गलतियाँ की जाती हैं। तो छात्र छात्रा की गलती सबसे बड़ी ये होती है कि आवेदन करने के पश्चात जो कुछ वो भर दे रहा है छात्र छात्रा बिना देखे सीधे संस्थान में जमा कर दे रहे हैं। तो ये छात्र छात्रा की सबसे बड़ी गलती है। आपको ध्यान रखना है कि भले ही उसने फॉर्म आपका भरा है, लेकिन आपको प्रिंट आउट जब वो देता है तो फाइनल करने से पहले आपको खुद अपना
एक एक डेटा चेक करना है। जैसे छात्र छात्रा का नाम बिल्कुल स्पेलिंग सही है कि नहीं, हिंदी अंग्रेजी दोनों में, पिता का नाम ठीक है कि नहीं, माता का नाम ठीक है कि नहीं, जन्म तिथि सही है कि नहीं, आधार संख्या बिल्कुल आधार जो आपकी है वो आधार बिल्कुल सही लिखा है कि नहीं, उसका भली भांति जांच आपको कर लेना है। कंप्यूटर वाले के भरोसे नहीं रहना है कि वो अगर गलत भर दिया और आप गलत लेकर के सीधा चले गए और आपने लॉक करा दिया। दूसरा जो सबसे बड़ी गलतियां छात्र छात्राएं करते हैं जिनकी वजह से उनका संदेहास्पद डेटा में चला जाता है, वो आय जाति इत्यादि का जो प्रमाण पत्र संख्या होता है, जो आय जाति प्रमाण पत्र लगता है, आय प्रमाण पत्र लगता है, उसकी प्रमाण पत्र संख्या भी पूछी जाती है और आवेदन पत्र का क्रमांक भी पूछा जाता है। तो वो जो उसने कंप्यूटर वाले ने भरा है उसको अच्छे से आप प्रिंट आउट जैसे ही मिले अच्छे से एक एक क्रमांक को एक एक डिजिट उसका स्वयं चेक कर लीजिए, अपने सामने उसको रख लीजिए, आय प्रमाण पत्र को सामने जाति प्रमाण पत्र को रख लीजिए और एक एक डिजिट चेक करिए कि उसने सही भरा है कि नहीं, कहीं कोई गलती तो नहीं है। और उसी में जो फोटो प्रिंट आउट निकला है उसमें तुरंत वहाँ उसको अंडरलाइन करके घेरा कर लीजिए। ये देखिए तीसरी जो गलती करते हैं, हाई स्कूल का जो कुछ भी है उसमें एक भी डिजिट आपने गलत कर दिया प्रमाण पत्र संख्या में या रोल नंबर में या अंकों की प्रविष्टि में। हाई स्कूल से जो ए ग्रुप के हैं या इंटरमीडिएट या ITI से आए हमारे लेटरल एंट्री के स्टूडेंट्स हैं, यदि वो अप्लाई कर रहे हैं तो अपने प्रमाण पत्र की संख्या, रोल नंबर, अंकों इत्यादि की प्रविष्टि जो भी पूछा जा रहा है बिल्कुल सही सही करें और अच्छे से उसको मिलान कर लें। अगर उसने कैफ़े वाले ने गलत भर दिया है तो अंडरलाइन या गोला कर लें और उसको जाकर के करेक्ट कराएं सारी चीज़ों को। इन बातों का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। एक अगली बात जो है जी-कप का जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका जी-कप का रोल नंबर है, प्राप्तांक, रैंक इत्यादि ये सब पूछा जाता है। तो वो आप अपने सामने रैंक कार्ड अपना रिजल्ट रख लीजिए या फिर आपका एडमिशन लेटर होगा उसको सामने रख लीजिए, सारा चीज़ उसमें लिखा हुआ है। जी-कप का रोल नंबर लिख दीजिए, प्राप्तांक कितने नंबर मिले थे, आपकी रैंक क्या थी, ओपन रैंक, सारा चीज़ उसमें आप देख देख करके भर दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो पाठ्यक्रम का नाम है, आपके पाठ्यक्रम का यानी ब्रांच का नाम क्या है, 3 इयर्स डिप्लोमा है मैकेनिकल में, सिविल में, या जो सही बिल्कुल है उसको चूज़ करना है। अवधि 3 साल की है जनरली डिप्लोमा की, यदि किसी की अलग अवधि है, दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं 1 साल वाले, 2 साल वाले, तो उनको वो भर देना है। और वर्ष मतलब किस वर्ष में, आप प्रथम वर्ष में, द्वितीय वर्ष में कि तृतीय वर्ष में, ये चीज़ें ज़रूर आप चेक कर लीजिए। आपको ये खुद पता होना चाहिए कि आपके पाठ्यक्रम का नाम क्या है, अवधि क्या है उसकी, और वर्ष आपको यानी कौन सा साल है आपका, प्रथम, द्वितीय या तृतीय वर्ष, ये सब चीज़ें आपको देख लेना है। अगली जो गलती सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स करते हैं नॉन रिफंडेबल फ़ीस का विवरण भरने में। देखिए गवर्नमेंट के लिए जो मैं जानता हूँ 11,010 होती है, तो वो फिर भी आप एक बार अपने जो संस्थान है वहाँ से संपर्क करके क्लियर कर लें। वहाँ के स्टाफ या जो संबंधित जो छात्रवृत्ति अधिकारी प्रभारी हैं वो आपको बता देंगे कि नॉन रिफंडेबल फ़ीस आपको कितनी भरनी है। इसके अलावा जो एडेड कॉलेज हैं या प्राइवेट कॉलेज हैं वहाँ पर जो आपकी नॉन रिफंडेबल फ़ीस होती है वो अलग होती है, उसको आप संस्थान से पूछ कर ही बिल्कुल सही सही भरें। छात्र छात्राएं जो SC ST के हैं हमारे, वो विशेष तौर पे इस बात को ध्यान दें। कई बार SC ST के स्टूडेंट्स बिना फीस के या 3,010 रुपये जमा करके एडमिशन लेते हैं, तो वो नॉन रिफंडेबल फ़ीस में वही 3,010 भर देते हैं, जिसकी वजह से आप यदि कम भरेंगे तो उनकी जो स्कॉलरशिप है वो कम आती है। फिर वो परेशान होते हैं कि अरे ये हमारी तो इतनी क्यों आई। आप ये मान के चलिए कि अभी आपने भले ही बिना शुल्क दिए या 3,010 जमा करके एडमिशन लिया है, लेकिन वो पैसा बाद में आपको जमा करना पड़ता है। तो आप पूरी की पूरी फीस जो जनरल या OBC के स्टूडेंट्स भर रहे हैं वही फीस आपको पूरी की पूरी भरना है। इस संबंध में कोई गलती आपको नहीं करना है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात, बैंक खाते को आधार के साथ लिंक अवश्य करा लीजिए। बैंक में जाकर पता कर लीजिए, ऑनलाइन भी लिंक होता है, ऑनलाइन करा लीजिए किसी से, आप कहीं से भी जाकर, या फिर बैंक में जाकर के उनको पता कर लीजिए कि आपका लिंक है कि नहीं, आधार कॉपी अपनी बैंक में दे दीजिए। और इसके अलावा बैंक खाते को एक्टिव रखना है, उसमें पर्याप्त मात्रा में पैसे डाल दीजिए, 5,000 2,000 ताकि पड़े रहें, उसमें ट्रांजेक्शन करते रहिए बीच बीच में, ताकि खाता आपका एक्टिव बना रहे। यदि फ्रीज हो जाएगा या खाता डीएक्टिवेट हो जाएगा तो आपकी स्कॉलरशिप आने में प्रॉब्लम होगी। अब जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो साइबर कैफ़े या कंप्यूटर वाले भैया हैं जो आपका फॉर्म भर रहे हैं, 50-100 रुपये अपनी फ़ीस ले रहे हैं, उनके भरोसे ना रहें। अपने समस्त विवरण वो जैसे ही भरेंगे आप तो उसका प्रिंट आउट निकलता है, फाइनल लॉक आपका नहीं होगा। आप उस प्रिंट आउट को लेने के बाद जा करके एक एक विवरण अच्छे से चेक कर लीजिए, तो स्वयं जाँच लें, तभी फाइनल सबमिट करने के लिए उसको बोलें। अगर कोई डाउट है मन में तो संस्थान में जा करके अपने जो स्टाफ हैं वहाँ से चेक करा लीजिए, उनसे क्लियर कर लीजिए डाउट,
तब उसके बाद फिर फाइनल आप लॉक कराइए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि कंप्यूटर वाले बहुत सारे छात्र छात्राओं को गलत फॉर्म भर रहे हैं या बहुत ज़्यादा उनके पास लोड है तो वो गलत प्रविष्टि कर दे रहे हैं। 100% किसी न किसी में गलत प्रविष्टि वो ज़रूर करेंगे, आप ये जान लीजिए ये चीज़। उसमें दो कारण हो सकते हैं, एक तो कोई नया अगर कैफ़े वाला खुला हो सकता है उसने पहले कभी ना भरा हो या 2-4 लोगों का भरा हो तो उसको जानकारी नहीं होती, तो आप ही से पूछता है इसमें क्या भरना है, या उसको जो समझ में आता है, स्टूडेंट ने भी कह दिया कि हमें नहीं पता, आपको जो समझ में आए भर दो, तो उसको जो समझ में आता है भर दिया। उदाहरण के लिए कई केस ऐसे हैं कि कोई यूपी का स्टूडेंट है और उसको जो तो पता चले अदर देन यूपी का, बाहर का स्टेट का दिखा दिया कैटेगरी, और वो कुछ है कुछ का कुछ है, उसने कुछ भर दिया कि प्रमाण पत्र जो क्रमांक है लंबी 12 13 14 डिजिट के पता चले लिखे हैं कोई संख्या, वही गलत भर दिया, कोई ना कोई डिजिट गलत कर दिया। हाई स्कूल का रोल नंबर वो गलत कर दिया, वो बाद में पता चले संदेहास्पद डेटा में चला गया। तो इस तरीके की चीज़ें ये गलती की वजह से टाइपिंग एरर्स की में बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आप निकालिए प्रिंट आउट, एक एक, आप खुद समझदार पढ़े लिखे हैं, आपकी ही सारी चीज़ें हैं, आपके छात्र का आपका नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है, स्पेलिंग क्या है, माता का नाम क्या है, सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं। कॉपी करके बस देखते जाना है कि हाई स्कूल रख लीजिए, आधार रख लीजिए, सारे आय जाति निवास जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो रख लीजिए, और लगातार उसको एक एक डिजिट मिला करके चेक करिए कि सही है कि नहीं। जो डाउट लगे उसको रेड पेन से या ब्लैक पेन से किसी से भी गोला कर दीजिए या अंडरलाइन कर दीजिए, और उसको दूसरे से कंफर्म करिए, अपने साथियों से पूछिए, कॉलेज जाकर अपने स्टाफ से पूछिए कि सर देखिए इसमें हम ये चीज़ डाउट लग रही है, क्या ये यही होगा कि नहीं होगा। फर्स्ट ईयर में इसलिए महत्वपूर्ण है, 1 साल यदि आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी, सारा डेटा सही रहेगा, तो 3 सालों तक आपको कोई प्रॉब्लम आपको पॉलीटेक्निक डिप्लोमा के दौरान नहीं होगी। लेकिन यदि आपका डेटा पहली बार में ही गलत हो गया तो आगे के वर्षों में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब हम बात कर लेते हैं जो नवीनीकरण के जो छात्र छात्राएं हमारे यानी रिन्यूअल केसेस हैं, स्पेशली जो सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, वो अपना उनके में जनरली बहुत डेटा नहीं मांग रहा है, नॉन रिफंडेबल फीस का विवरण मांग रहा है, वो आप अपनी सही से भर दीजिए। कॉलेज से आप बात कर लीजिए कि कितनी नॉन रिफंडेबल फीस भरना है, सबको वही भरना है, चाहे SC ST का स्टूडेंट हो, चाहे जनरल का, चाहे OBC का। यदि SC ST के स्टूडेंट्स कम फीस भर देंगे तो उनकी स्कॉलरशिप कम आएगी, फिर आपको बाद में दिक्कत होगी, इसलिए ये काम मत करिए। पूरी फीस जो आपकी है होनी चाहिए वो आपको फीस पूरी उसमें भरना है। दूसरा है इसमें जो सबसे बड़ी बात आ रही है जो सेकेंड ईयर फाइनल ईयर के रिन्यूअल के केसेस में, वो उनका आय प्रमाण पत्र एक्सपायरी हो गया है मान लीजिए, अब वो चेंज नहीं हो रहा है, उसमें चेंज होने का इस समय ऑप्शन नहीं आ रहा है जो छात्र छात्राओं ने बताया, तो वो परेशान है। तो आपका अभी जितना हो रहा है उतना आप कर लीजिए, अभी जब संदेहास्पद डेटा में दिखाएगा लॉगिन करके अपना बराबर उसको चेक करते रहिए, और जैसे ही आपके में कोई संदेहास्पद डेटा है डेट उसकी नोट कर लीजिए, मैंने पहले वीडियो बनाकर उसको बताया था, उस डेट के दौरान निरंतर चेक करके देखिए, जैसे ही आता है तो उस समय पोर्टल आपका खुलेगा, उसको आप उसको दूसरा नया जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है उसको अपलोड कर दीजिए, तो आपका उस समय करेक्शन जो भी होना होगा वो हो जाएगा। या कोई अन्य डेटा आपसे मांग रहा है संदेहास्पद डेटा में दिखाने की वजह से, तो उसको आप दुरुस्त करा लीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, चाहे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हों, चाहे सेकेंड ईयर के, चाहे फाइनल ईयर के, ये सभी के लिए है, चाहे फॉर्म आप खुद भर रहे हों, किसी जान परिचय वाले से भरवा रहे हो, चाहे कैफ़े वाले के पास भरवा रहे हो, कंप्यूटर वाले के पास, अपना यूज़र ID पासवर्ड जो आपका स्कॉलरशिप पोर्टल का है, यूपी स्कॉलरशिप पोर्टल का, उसका यूज़र ID पासवर्ड अच्छे से नोट कर लीजिए, और उसके पासवर्ड देने के बाद घर आकर अपना चाहें आप कर सकें, और करना भी चाहिए, अपना पासवर्ड भी चेंज कर लीजिए जो आपको याद रहे, और उसको 2-4 जगह नोट करके रख लीजिए। घर में कोई है पढ़ा लिखा जान परिचय, उसको बता दीजिए, डायरी में नोट करके अपनी रख लीजिए, और स्वयं नियमित रूप से लॉगिन करके बीच बीच में चेक करते रहिए। अपना मोबाइल नंबर बिल्कुल सही दीजिए जिसमें OTP आता हो, अपना ईमेल ID बिल्कुल सही दीजिए जिसमें OTP आता हो। इन सारी चीज़ों का ध्यान आपको अवश्य रखना है। यदि आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपकी स्कॉलरशिप 100% आएगी, और एक बार स्कॉलरशिप आपकी आने लगेगी तो 3 सालों में फिर आपको किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आपको खुशखबरी आपके लिए गुड न्यूज़ थी कि आपकी डेट में थोड़ा संशोधन करते हुए उसको बढ़ा दिया गया है आवेदन का। आप आराम से चेक करके इत्मीनान से उसको भर लीजिए। दूसरा जो चीज़ें मुख्य ध्यान देने वाली हैं वो मैंने आपको फिर से बता दी हैं। जिम्मेदारी आपकी है, स्कॉलरशिप आपको मिलना है, तो एक एक डेटा को अपने चेक करना, अपने डेटा को जानना, पूरी जानकारी रखना, ये जिम्मेदारी भी आपकी है। और एक अच्छे पॉलीटेक्निक के स्टूडेंट होने के नाते, एक जूनियर इंजीनियर होने के नाते आपकी ये पूरी तरह से नैतिक बात
बाध्यता है और जिम्मेदारी है कि अपने डेटा को भरना सीखिए, पूरी जानकारी हर चीज़ की रखिए, पूरी तरह से अपने बारे में जो भी स्कॉलरशिप पोर्टल से या अन्य से संबंधित कुछ भी है उसके पूरे आप जागरूक बनिए। तो यही था मेरा वीडियो। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपका सही डेटा भरेगा, सभी को स्कॉलरशिप मिलेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।